मनीष मंत्र में मैं त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष आप सबको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूं और आज मैं आप सबके सम्मुख वनों और वृक्षों के संबंध में अपने कुछ भाव लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये भाव दोहों के स्वरूप में हैं। अतः सर्वप्रथम मैं दोहा छंद के बारे में आपको मूलभूत जानकारी देना अपना दायित्व मानता हूं। दोहा छंद हिंदी छंद विधान का अत्यंत लोकप्रिय छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं, 2 विषम चरण और 2 सम चरण। दोनों विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दोनों सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोनों सम चरणों का जो अंत होता है यानी चरणांत, वह गुरु और लघु योग में होता है। एक दोहा छंद में कुल 48 मात्राएं होती हैं। तो लीजिए, वनों के और वृक्षों के महत्व को अर्पित मैं अपने कुछ दोहे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उन्नत वन के सार की, उन्नत वन के सार की सुषमा शोधक शुद्ध। उन्नत वन के सार की सुषमा शोधक शुद्ध। मानव मानस को करे, मानव मानस को करे उन्नत और प्रबुद्ध, उन्नत और प्रबुद्ध। स्पष्ट है कि जो उन्नत वन होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है जिस वन की, तो उसका परिवेश ऐसा होता है कि वो जो है वातावरण को शुद्ध करता है और साथ में आदमी के मन को भी उन्नत करता है और मानव को प्रबुद्ध बनाता है। अगला दोहा देखें। वन वृक्षों के सत्य का, वन वृक्षों के सत्य का समझो मौलिक सार। वन वृक्षों के सत्य का समझो मौलिक सार। दोनों की रक्षा करे, दोनों की रक्षा करे वसुधा का उद्धार, वसुधा का उद्धार। यानी वसुधा की, इस धरती की सुरक्षा के लिए और इसकी रक्षा के लिए वृक्षों को भी बचाना आवश्यक है और वनों को भी बचाना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं दोनों पे निर्भर है वसुधा की रक्षा और सुरक्षा। आगे देखें। वन वृक्षों के रूप में, वन वृक्षों के रूप में प्राणवायु का तंत्र। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, जिससे हम सब जीवित हैं। बिना ऑक्सीजन के हम सब जिंदा नहीं रह सकते। वन वृक्षों के रूप में प्राणवायु का तंत्र, भिन्न प्रदूषण घात का, भिन्न प्रदूषण घात का
जैविक शोधन मंत्र, जैविक शोधन मंत्र, जैविक शोधन मंत्र, जैविक शोधन मंत्र। अब अगला दोहा मेरा थोड़ा-सा आपको ग्रामीण अंचल की ओर ले चलेगा। एक स्वरूप प्रस्तुत करेगा एक ऐसे गाँव का, क्या परिकल्पना है मानव की, कि गाँव आखिर जो है पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कैसा होना चाहिए अगर वृक्षों से उसका संबंध जोड़ा जाए। तो देखिए, आंगन में पीपल धवल, आंगन में पीपल धवल, पथ पर बरगद छाँव। आंगन में पीपल धवल, पथ पर बरगद छाँव। संग सुरक्षित नीम के, संग सुरक्षित नीम पे, लगे सुहाना गाँव। संग सुरक्षित नीम के, लगे सुहाना गाँव, लगे सुहाना गाँव। देखिए, ऐसा गाँव कि आप के बारे में सोचिए, जहाँ पे आंगन में पीपल है, जहाँ के रास्तों में बरगद की छाँव है, और जहाँ पे सुरक्षित, बहुगुणकारी और एक वानस्पतिक हकीम जिसे कहा जाता है, नीम जहाँ पे विद्यमान हो, तो ऐसा गाँव धन्य है, और ऐसे गाँव समाज को भी धन्य करते हैं। अगला देखिए, अगला दोहा इस भाव को अर्पित है कि वनों के अंदर से गुजरना, उनके अंदर भ्रमण कितना आनंददायक होता है मानव हृदय के लिए। विचरण वन के मध्य में, विचरण, विचरण वन के मध्य में, दूर करे संताप। विचरण वन के मध्य में, दूर करे संताप। विस्मयकारी दृश्य से, विस्मयकारी दृश्य से, होता रहे मिलाप, होता रहे मिलाप। अब देखिए, इसे वनों के भ्रमण के महत्व के बाद, उसके आनंददायक परिवेश के बाद, वन जो है ये जैव विविधता के पोषक होते हैं। इन्हीं के कारण इस संसार में जैव विविधता बची हुई है, अन्यथा ये इसका धीरे-धीरे विनाश होता। तो इस भाव को अर्पित अगला दोहा है। जैव विविधता का जनक, जैव विविधता का जनक, उन्नत वन का सार। जैव विविधता का जनक, उन्नत वन का सार। घात प्रदूषण का करे, घात प्रदूषण का करे, सतत लोक प्रतिकार, सतत लोक प्रतिकार। अब देखिए, वृक्षों के गुणों के बारे में सोचिए, तो वृक्ष महिमा भी कहा गया है। लोग कहते हैं जो सुधि मनुज होता है वो वृक्षों का आदर करता है, उनका पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका पूजन करता है। जो संत पुरुष होते हैं वो इस यथार्थ को इतना बारीकी से जानते हैं कि वो वृक्षों को केवल देखते या रक्षा ही नहीं करते, उसकी आराधना करते हैं। इस भाव को अर्पित मेरा अगला दोहा है। वृक्षों की आराधना, वृक्षों की आराधना, वृक्षों की आराधना, करते ज्ञानी संत। वृक्षों की आराधना, करते ज्ञानी संत। शाख, शाख, शाख पुष्प फल पत्र की, शाख पुष्प फल पत्र की, महिमा सदानंत,
महिमा सदा अनंत। शाख पुष्प फल पत्र की महिमा सदा अनंत, महिमा सदा अनंत। अब देखिए अगला दोहा, ये हमको जो है जो वनों से जो चीज उपलब्ध होती है मानव समाज को, उसका चित्रण है अगले दोहे में। ईंधन चारा हो सुलभ, ईंधन चारा हो सुलभ, मिलते हैं फल फूल। ईंधन चारा हो सुलभ, मिलते हैं फल फूल। अनुपम जैविक रूप का, अनुपम जैविक रूप का, वन में संचित मूल, वन में संचित मूल। अब देखिए अगला दोहा, जो क्षमता होती है वनों में पर्यावरण संतुलन की और साथ में जलवायु नियंत्रण की, मौसम के नियंत्रण की, उसको अर्पित ये भाव है। गर्मी को शीतल करे और शीत को मंद, गर्मी को शीतल करे और शीत को मंद, गर्मी को शीतल करे और शीत को मंद। उन्नत वन का सार नित, उन्नत वन का सार नित, लगे सुखद मकरंद, लगे सुखद मकरंद। सत्र का अंतिम दोहा वो उन 3 वृक्ष प्रजातियों के प्रकाष्ठ को अर्पित है, जो सामान्यतः जिनका करीब-करीब हर गृह निर्माण में प्रयोग होता है। तो देखें, द्वार बने सागौन का, द्वार बने सागौन का, द्वार बने सागौन का, चौखट उत्तम साल, द्वार बने सागौन का, चौखट उत्तम साल। मिश्रण शीशम काष्ठ का, मिश्रण शीशम काष्ठ का, करे सदन खुशहाल, करे सदन खुशहाल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य रचना के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको पुनः नमस्कार और विदा।